बोकारो पुलिस को मिली दो बड़ी सफलता। एक मोस्ट वांटेड चेन स्नैचर पुलिस के हत्थे चढ़ा और दूसरा हरला थाना क्षेत्र में जालसाजी कर पैसे ऐंठने वाला युवक हुआ गिरफ्तार। सांड के आतंक से परेशान लोगों को मिली राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आज चर्चा करेंगे फीस माफ करने के मुद्दे को लेकर अभिभावकों की हुई मीटिंग की, बोकारो मॉल के दुकानदारों के द्वारा की गई आग्रह की और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। भारत में पिछले 24 घंटों में 10,900 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए और लगभग 400 लोगों की हुई मौत। भारत में 1,41,842 एक्टिव कोरोना केस, 1,47,195 लोग स्वस्थ भी हुए। ICMR ने कहा कि भारत में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं। अब चलते हैं बोकारो। बोकारो पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। मोस्ट वांटेड चेन स्नैचर हुआ गिरफ्तार। कई दिनों से पुलिस कर रही थी तलाश, बता रहे हैं बोकारो DSP ज्ञान रंजन। बोकारो पुलिस के लिए एक मोस्ट वांटेड चेन स्नैचर गिरोह का पिटला नामक अपराधकर्मी है, जो कि बाटला के साथ का अहम सहयोगी रहते हुए साथ में लोगों ने काफ़ी चैन छीनने की घटनाओं को अंजाम दिया था। दुर्गा पूजा के समय से ही लगातार इन लोगों के द्वारा अलग अलग थाना क्षेत्रों में चैन छीनतई का काम किया गया था, जिसमें पर्स छीनतई महिलाओं से, अन्य लोगों से छीना गया था। तो उसमें बाटला को तो हम लोग पहले ही गिरफ्तार कर चुके थे। इसका जो प्रमुख सहयोगी पिटला कल हम लोगों के हाथों चढ़ गया और इसके स्वीकारोक्ति बयान में, और हम लोग को जैसे भी पहले से ही पता था, सेक्टर 12 में बहुत सारे कांडों में इसकी संलिप्तता है। सेक्टर सिटी थाना में है, सेक्टर 4 में है, पिंडराजोरा में है और ये अन्य जिलों में भी जाके धनबाद और रामगढ़ में भी इसने काफ़ी अपराध के काम किए। अभी तक तो जो भी है 8-9 घटनाओं में तो इसकी संलिप्तता जो हम लोग के पास FIR है और कन्फेशन में, और बाकी सबूत हम लोगों के पास है। मोहन का रहने वाला, पिछले दिनों इसकी कुर्की जब्ती भी हुई थी, उसके कुछ ही दिनों 2 दिन के बाद ही ये पुलिस के हाथों चढ़ा। सेक्टर 9 हरला थाना क्षेत्र में जालसाजी कर लोगों से पैसे ऐंठ रहा युवक हुआ गिरफ्तार। लोगों के घर जाकर युवक अपने आप को सरकारी कर्मचारी बताकर राशन कार्ड बनाने के बहाने पैसे लिया करता था। ये पूरी तरह जालसाजी का मामला मेरे समझ में आया, इसलिए कि जिन लोगों ने आवेदन ऑनलाइन किया है उनका फॉर्म हम लोग काउंटर पे जमा करवा रहे हैं और राशन कार्ड अभी बन नहीं रहा है। अभी जितने अयोग्य लाल कार्डधारी हैं उनका राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई चल रही है। उसके बाद जिन लोगों ने योग्य लोगों ने अप्लाई किया है उनका राशन कार्ड बनाया जाएगा। राशन कार्ड ऑनलाइन होने के बाद स्वतः जांचोपराध बनता है और उनके मोबाइल पर मैसेज आता है कि राशन कार्ड आपका बन गया। जानकारी मिली थी कि पिछले 3-4 दिन से खास करके सेक्टर 9 के बसंती मोड़ में उस इलाके में एक युवक घूम रहा था, दिलीप कुमार करके, और अपने को बता रहा था कि मुझको सरकार ने अपॉइंट किया है और उसी का फ़ायदा उठा के वो सबको कह रहा था। कुछ डीलर की दुकान में जाके भी जाँच कर रहा था कि मुझे इंस्पेक्शन करने का पावर मिला है। फिर कुछ नागरिकों से ये भी कह रहा था कि भैया पैसा दीजिए, और पैसा दीजिएगा तो आपका एक ही दिन में राशन कार्ड बना दूँगा। ये जानकारी मिली तो आज हम लोग ने उसको ट्रैक करके पकड़ लिया। उसके पास कुछ कागजात भी मिला है। आज हम लोग उसको थाना में लेके आए हैं और कुछ ग्रामीण भी आए हैं जिन्होंने उसको पैसा लिया है। सब जांच चल रही है। 1-2 जन जैसे जो ग्रामीण अभी यहाँ पे उपस्थित हैं उनके द्वारा बताया गया कि 630 रुपया वो राशन कार्ड बनाने के लिए ले रहा था और 1-2 जन से नौकरी दिलाने के लिए भी पेपर की मांग की है। अभी जाँच चल रहा है। पहले 11 बजे हम लोग का घर आए, डायरेक्ट गेट के पास बोले कि फ़ोटो खींचना है। तो हम लोग किस चीज़ में बोले कि ऑनलाइन राशन का हम लोग करते हैं, तो उसके सिलसिले में। तो और हम लोग को बोले कि सरकारी जॉब दिलवाएंगे, जैसे कि अभी 2 दिन के लिए ट्रेनिंग की जाएगा रांची, और फटाफट सरकार तरफ से हम लोग आए हैं और DC ऑफिस से। वो अपने आप को क्या बता रहा था? पहले तो अपना नाम थी DC ऑफिस से आए हैं, बस इतना ही बताया, और नाम बताया था दीपक, पर हम लोग को अभी मालूम चला कि उसका नाम दीपक नहीं है, दिलीप कुमार, पर वो तो फ्रॉड निकले। लॉकडाउन की अवधि की फीस माफ करने और कई मांगों को लेकर निजी स्कूल अभिभावक संघ ने आज मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने यह फैसला लिया कि 14 तारीख को सभी अभिभावक विरोध प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है
कि इस राज्य में न मंत्री की चलती है न अधिकारियों की चलती है। अगर कहीं कोई चलती है तो प्राइवेट स्कूलों की चलती है। और यही कारण है कि जब निर्णय लेने की बात आई तब जगन्नाथ महतो जी सीधे अपना बयान पलट दिए और उनका यह बयान आया कि आपको 2-2 महीने का ट्यूशन फीस जमा करना है। अभी तक उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि 2 महीनों के फीस के बाद बाकी जो 10 महीने जो हैं उसे हमें जमा करना है कि नहीं करना है। हमें एनुअल चार्ज देना ही है, हमें डेवलपमेंट चार्ज देना ही है, हमें मेंटेनेंस चार्ज देना ही है। तो हम लोगों ने इन सारे मसले पर सभी अभिभावकों का सुझाव लेने के बाद यह निर्णय लिया है कि 14 जून को हम लोग पूरे राज्य के हर एक जिला मुख्यालयों पर एक साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे और उस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम लोग का यह डिमांड है कि लॉकडाउन अवधि का पूरी तरह फीस माफ होना चाहिए, चाहे जब तक लॉकडाउन चलता है। दूसरा चीज कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक स्कूल नहीं खुलना चाहिए। नो वैक्सीन नो स्कूल। और तीसरा हमारा है कि जितने जो स्कूल जो फीस के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं अभिभावकों के ऊपर, उन स्कूलों का पिछले 5 साल का इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी और बैलेंस शीट की जांच राज्य सरकार कराए और साथ में वो जांच भी कराए कि उनके यहाँ जितने भी टीचिंग स्टाफ है उन्हें साथ में वेतनमान मिल रहे हैं कि नहीं। ये सारा डिमांड हम लोग कर रहे हैं और 14 तारीख का जो हम लोग प्रोटेस्ट होगा उस प्रोटेस्ट के माध्यम से राज्य के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, देश के HRD मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और NCPCR इस सभी को हम लोग वो मेमोरेंडम सौंपेंगे। सांड के आतंक से परेशान चास के धर्मशाला मोड़ के दुकानदारों को मिली राहत। सांड के आतंक को देखते हुए दुकानदारों ने इसकी जानकारी चास नगर निगम को दी, जिसके बाद नगर निगम के कर्मचारी उसे पकड़कर अपने साथ ले गए। चलते चलते फिरते लोग को मार रहा है। दुकान में पहुंच गया, कोई अगर इसको मतलब कि कहीं अगर उंगली आंख दिखा दिया तो ये पकड़ के घर घुस के मारता है। मतलब किसी ने आंख दिखा दिया था? बस आंख दिखा दिया तो उसको घर घुस के मारेगा। एक बेचारा मोची है, एक दिन खाली हट करके बोल दिया तो उसका 15 दिन से रोज वहाँ जाकर जगह सोच रहा है क्योंकि जरा आज उसको बेचारा को फिर पक्का, लेकिन बेचारा डर से भाग गया होटल में। ये देखिए ये हमारे इनको पटक पटक के 10 पटका दिया है। आपके साथ बताइए तो जैसे सामने आया था हम के भागने को जाकर हमको मारा। आपको चोट लगा है क्या? चोट तो बहुत चोट है, कमर में दर्द है, छाती में दर्द है ना। ये करवाए हैं 13 महीने से इस जगह पर इतना ये चास धर्मशाला मोड़, चाहे वो फल वाला हो, भुंजा वाला हो, होटल वाला हो, छड़ वाला हो, राशन दुकान हो, लिट्टी वाला हो, इडली वाला हो, कोई भी हो, चाय वाला हो, सब चाय दुकान का पूरा दुकान तोड़ दिया। बोकारो मॉल में स्थित ब्रांडेड शॉप्स के मालिकों ने शुक्रवार को बोकारो मॉल के समक्ष सरकार से आग्रह किया। हम जहां खड़े हैं ये मॉल बोकारो मॉल जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से बंद है। मॉल वगैरह सब जगह खुल चुके हैं पर हमारे झारखंड में अभी भी ये संस्थान बंद है। क्या बात रखना चाहते हैं? बात हम ये रखना चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारा खर्चा चालू है, हमारी कंपनी भी अब सपोर्ट करेगी नहीं करेगी हमें भी वो अभी पता नहीं चल पा रहा है, तो हम डरे हुए हैं अंदर से। अभी भी आपसे आपके स्टाफ जुड़े हुए हैं, सभी को जुड़े हुए हैं। हम उनको खर्चा पानी आज तक जो भी ये सलील लॉकडाउन में बैठे बैठे उनको दे रहे हैं। मतलब इस अवस्था में भी दुकानें इस अवस्था में भी दे रहे हैं। हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि मॉल को खोला जाए अब। और यहाँ के डीसी को कुछ संज्ञान या ऐसा कुछ कदम उठाया है क्या? नहीं, हम पहला कदम एक साथ होके आज उठा रहे हैं मॉल की तरफ से। हाँ, एकजुट होके आज हम ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं सरकार को कि हमारे रिक्वेस्ट सुना जाए, मॉल खोला जाए। आपने इसके लिए आगे क्या तैयारी रखी है? देखिए सर, सबसे पहली बात हम सरकार के साथ है, सरकार जो बोलेगी हम लोग वही करेंगे। हम चाहते हैं कि आप मॉल को थोड़ा सा खुलवाइए, हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। हम लोग के ब्रांड शॉप है, हम लोग को भी गाइडलाइंस अपनी कंपनी की तरफ से आ गई है कि आपको कैसे स्टोर खोलना है। हमारे जो स्टॉक है वो पुराने हो रहे हैं, वो 3 महीने से पड़े हुए हैं, उनका जो फैशन का जो स्टेटस है वो ख़राब हो रहा है, उनका वो उसमें बर्बादी हो रही है। हमने कंपनी से भी पूछा कि क्या आप हमारे स्टॉक को वापस ले लेंगे, कंपनी ने भी मना कर दिया कि हम नहीं ले सकते हैं, ये पुराना स्टॉक है। और हमारी जो जमा पूंजी थी वो हम लोग की ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हमको स्टाफ को भी देना है, हमको अपना मेंटेनेंस भी देना है, हमें हर चीज़ देना है। इसलिए सरकार से गुहार करते हैं कि आप इसको खोलिए, हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालना करेंगे। इन्होंने अपनी मांग रखने के लिए आज एक पहला कदम उठाया है। ये सारे एकजुट होकर प्रशासन के साथ बात करने की तैयारी में है। इनकी एक ही मांग है कि अब इनको दुकान खोलने की इजाज़त दे दी जाए। आप देख रहे द टाइम्स मीडिया, अपने सहयोगी हिमांशु के साथ मैं सुदीप।
बोकारो जनरल अस्पताल से आज 2 कोरोना पीड़ित स्वस्थ होकर घर वापस लौटे, जिसके बाद बोकारो में कोरोना के कुल 5 एक्टिव केसेस रह गए हैं, जिनमें से 3 व्यक्ति का इलाज बीजीएच में चल रहा है, जबकि 2 व्यक्ति केमोथेरेपी के कारण रांची रिम्स में उनका इलाज हो रहा है। मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर धनबाद सांसद पीएन सिंह ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार ने जो पहल किया है उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ आपके साथ बैठे हैं। 1 वर्ष का कालखंड राष्ट्र हित में उपलब्धि भरा कालखंड है, जिसमें ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, चाहे वह 370 धारा हो, 35 ए हो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 भाग में 2 राज्य बनाने का मामला हो, 3 तलाक बिल को पास करने का मामला हो, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को पारित करने का मामला हो, राम मंदिर के निर्माण का मामला हो। कुछ खबरें धनबाद की। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने अपने विधायक फंड से एक मर्चरी कैबिनेट पीएमसीएच को सौंपा। पीएमसीएच के डॉक्टर अरुण कुमार चौधरी ने बताया कि पुराने जितने भी मर्चरी हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, उनमें टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था। नई मर्चरी आने से अब 4 डिग्री टेम्परेचर पर शवों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। नहीं, बहुत आवश्यक कार्य था। यहाँ पे मैं एक बार आया तो प्रिंसिपल साहब बोले थे कि हॉस्पिटल में मर्चरी नहीं है, और उसी में मैंने घोषणा किया था यहाँ बनाने का। बिल्डिंग भी पहले से बनी हुई थी और आज अभी 6 बॉडी का आया है, 6 का और देंगे, क्योंकि डेड बॉडी केवल रखने के काम नहीं आता, हॉस्पिटल के काम में भी आएगा ना, बच्चों की पढ़ाई में भी काम आता है। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा था तो थोड़ी सी अभी जो कोरोना को लेकर के नंबर ऑफ डेड बॉडी काफ़ी बढ़ जाता था, जिसके कारण से कि पोस्टमार्टम हाउस में भी जो कैपेसिटी थी उससे भी कभी कभी ज़्यादा हो जाती था, तो अलग रखना पड़ता था। विधायक महोदय आए, उन्होंने जब इस परिस्थिति को जाना तो उनके द्वारा कहा गया कि भाई हम मर्चरी आपको देंगे। धनबाद के पार्क मार्केट में बिना सरकार के निर्देशों के कॉस्मेटिक और कपड़े की दुकान खुली थी, जिसकी सूचना मिलने पर औचक छापेमारी कर कॉस्मेटिक और कपड़े की दुकानों को बंद कराया गया और दुकानों के मालिकों को हिरासत में लिया गया। झारखंड सरकार ने अब तक कॉस्मेटिक, कपड़े, सैलून, जूता और कुछ अन्य दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी है। एक नजर मौसम पर। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में बोकारो में मानसून देगा दस्तक, साथ ही वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। हालांकि कुछ दिनों से बढ़ती गर्मी से लोगों को छुटकारा मिल गया है। हवा में ठंडक बढ़ गई है और आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। अब खबरें बोकारो के विभिन्न प्रखंडों से। कसमार थाना क्षेत्र के कसमार पिटवार मुख्य पथ पे गुरुवार सुबह लावारिस हालत में बाइक और एक युवक की कटी हुई उंगली पुलिस ने बरामद की। दिन भर खोजबीन कर शाम को कसमार पिटवार सीमा पर बेमड़ो टाड़ में सड़क किनारे पुलिया के नीचे से 100 बरामद किया गया। मृतक की पहचान कसमार चट्टी निवासी नागर डे के पुत्र अमित कुमार डे के रूप में हुई, जो कि बुधवार शाम से ही लापता था। कसमार प्रखंड के मंजूरा पंचायत में मनरेगा के तहत बनने वाली 6 कूप निर्माण कार्य में लाखों रुपए का गबन का मामला सामने आया है, जिसके बाद कसमार वीडियो ने इस संबंध में कसमार थाना में एफआईआर दर्ज कराया। कोरोना वायरस को लेकर पिटवार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी सेवा बंद की गई थी, जो कि गुरुवार को फिर से शुरू कर दी गई। नवाडी प्रखंड के सरिया पंचायत में पेयजल और स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरिया गांव में जल मीनार निर्माण के लिए ग्राम देवता स्थल के समीप नींव काटने जाने पर ग्रामीणों ने लगाई रोक। जरीडी में सीसीएल बीएंडके ने स्कूलों को दिया कंप्यूटर, जिसमें से 3 अनुदानित स्कूल है और एक अन्य स्कूल। बेरमो में संयुक्त ट्रेड यूनियन ने कोयला खदानों की नीलामी की योजना को लेकर जताया आक्रोश। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।